welcome back in my class. So today's topic is your occupations in India. So first of all, I'm going to tell you about some learning objective of this chapter. Number one is you will come to know about the different types of occupations or the different types of work which are being done in India. Second, you will able to differentiate between different works, okay, like between agriculture and office work, okay, and then many of us have different types of work people do around us. So you will come to know about all of these, and how in agriculture or in any kind of work, how these things are produced, how the things around us like table, chair, floor, all these things, how they are produced, you'll come to know in this chapter. So I'm starting with the first topic, the first occupation which is done, or which is most people in India do, is your agriculture. Agriculture is the one of the famous occupation people do in India. अगर आप देखोगे बेटा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट है इंडिया के, ठीक है। तो आपके भी घर में बहुत सारे ऐसे फैमिली मेम्बर्स होंगे, फादर होंगे या फिर दादा होंगे, नाना होंगे, जो कि एग्रीकल्चर में सब कुछ उनका डिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये क्या है, और ये ज़्यादातर कहाँ के लोग करते हैं, विलेजर्स, विलेज के लोग ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, या फिर और स्मॉल टाउन, ठीक है, स्मॉल टाउन या स्मॉल सिटी आप बोल सकते हो, ये एग्रीकल्चर ज़्यादातर लोग यहाँ ये प्रोड्यूस करते हैं, मतलब प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। दूसरा बात इसमें आता है, ये पहले तो है कि इट इज़ प्रैक्टिस मोस्टली इन विलेजेस एंड स्मॉल टाउन्स। देन सेकेंड, फार्मर्स, those farmer who produce goods or who produce crops for us, they domesticate animals, okay। second है इसमें they domesticate animals। अब animals भी हमारे different तरीके के, if we want to practice agriculture, we can't take dog with us कि चलो भाई एग्रीकल्चर करो, राइट। सो what type of animals we will go, like बुल है ना, बुल लेके जाएंगे हम, या बैल लेके जाएंगे जो हमारे खेत जोतने में हेल्प करते हैं, है ना। बट nowadays if you see we have if farmer is practicing agriculture, then we have machinery things like tractors, है ना। वो क्या करते हैं, कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा काम कर लेते हैं, खेत को जल्दी से जोत देते हैं, ठीक है। एंड दिस डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स आल्सो हेल्प अस, दे प्रोवाइड अस मिल्क, मीट, ओके, एंड देन एग्स होते हैं, एग्स देते हैं। तो ये हमारी दो तरीके से हेल्प करता है फार्मर्स की। एक तो दे जो है खेतों में काम करने के काम भी आ जाते हैं, और खाद, मेन्योर भी प्रोवाइड करते हैं, जो कि हमारे सॉइल के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ओके, उनकी ताकत है। एंड सेकेंड चीज़ ये क्या करते हैं, ये मिल्क देते हैं, मीट, एग, ये सारी चीज़ भी प्रोड्यूस करते हैं। देन वी हैव, ये तो है डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल और डोमेस्टिकेटिंग ऑफ एनिमल, ओके। नाउ सेकेंड वी हैव रॉ मटेरियल, ओके। नाउ अब क्या है, कुछ फार्मर्स ऐसे हैं मेरे प्यारे बच्चों, जो कि रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब रॉ मटेरियल हमारे क्या है, कॉटन है, लिख देती हूँ मैं यहाँ पे रॉ मटेरियल, ओके। अभी एक का वन थिंग इज लेफ्ट, जो फार्मर्स एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करते हैं, उन्हें हम दूसरे नाम से बुलाते हैं। नाउ जस्ट थिंक, उन्हें हम किस नाम से बुलाते हैं, पॉटरी एंड कैटल, ओके, किस नाम से बोलते हैं, ठीक है। जो
किसको डोमेस्टिकेट करते हैं, या तो हम उन्हें पोल्ट्री फार्मिंग बोलते हैं या फिर हम उन्हें कैटल फार्मिंग बोलते हैं, है ना। जैसे बहुत सारे लोगों को दे आर इन द हैबिट ऑफ ईटिंग मीट, तो कहाँ से लेंगे, शॉप से लेंगे, है ना। तो मिल्क हमें पीने की हैबिट होती है, एग्स खाने की हैबिट होती है, तो उस फार्मिंग को हम बोलते हैं पोल्ट्री फार्मिंग या फिर कैटल फार्मिंग, ठीक है। अब जो फार्मर्स जो है रॉ मटेरियल उगाते हैं, रॉ मटेरियल में आ जाता है हमारा राइस, wheat, cotton, etc. all the pulses, vegetables, ठीक है। इन फार्म तो ये फार्मर्स अलग होते हैं, ओके। दो तरीके के फार्मर्स होते हैं, पोल्ट्री फार्मर्स, ठीक है, या कैटल फार्मर्स, या एक वो फार्मर्स जो रॉ मटेरियल उगाते हैं। रॉ मटेरियल में मैंने लिख ही दिया है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जब आफ्टर the farmers has grown their crop, then ये रॉ मटेरियल कहाँ जाता है, फाइनली हमारे फैक्ट्रीज में जाता है, इंडस्ट्रीज में जाता है। किस में प्रिपेयर होने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स में प्रिपेयर होने के लिए, ठीक है। यानी कि और यू कैन से फाइन गुड्स, जो कि हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलता है किसी भी चीज का, है ना। अगर हम जा रहे हैं आटा खरीदने जा रहे हैं, तो हम डायरेक्ट फार्मर्स के पास तो नहीं जाएंगे ना, विल गो टू अ मार्केट, विल गो टू अ शॉप एंड देन फ्रॉम देयर विल बाय अ फ्लोर आटा, ठीक है। सो दिस इज हाउ माय डियर स्टूडेंट्स, यू नो फार्मर्स जो है वो रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं एंड देन इट इज कन्वर्टेड इनटू अ फाइनल प्रोडक्ट, दैट इज मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। नाउ they have said that beside agriculture, अब ये तो हमारा एग्रीकल्चर था, एग्रीकल्चर के अलावा भी we have lot of work to do, like I am teaching you, so I am a teacher, okay. Maybe your parents, your brother, your sister are going to for another work, they are not doing farming but they are going for another work like they must be in a office, right, or they must be in a bank, they must be in a post office। तो ये भी सारे जो है हमारे और आप ये बोल सकते हैं और काम है एग्रीकल्चर को छोड़ के जो आजकल के लोग करते हैं, ठीक है। और उस काम को अगर हम उसको कोई लैंग्वेज से कुछ बोले तो हम जनरली ये बोलते हैं कि हाँ हमारा बच्चा सर्विस कर रहा है, क्या बोलते हैं हम, सर्विस, ठीक है। तो सर्विस में हम बहुत सारे काम को नहीं करेंगे, जैसे कि पोस्ट ऑफिस में काम करना, ओके, या फिर बैंक में काम करना, या जनरली किसी ऑफिस में काम करना, है ना। बाकी काम कैसे होते हैं, इसी तरह से होते हैं ना। कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, टीचर है, देन डॉक्टर है, ठीक है। ये भी तो हमारे ऑक्यूपेशंस ही हो गए, है ना, जो काम हम लोग कर रहे हैं। तो ये क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क दैट पीपल आर वर्किंग इन इंडिया, ओके। नाउ वी विल लर्न अबाउट हाउ यू नो फ्लोर रीचेज अस। जब फार्मर्स जो है बेटा एग्रीकल्चर, जब हमारा रॉ मटेरियल हमें मिलता है तो वो कैसे हम तक पहुंचता है, तो मैं आपको एग्जांपल दूंगी राइस का, राइस एंड देन कॉटन, ठीक है। सॉरी नॉट राइस, आपको मैं एग्जांपल देती हूँ व्हीट का। माय डियर स्टूडेंट, सो आई एम गिविंग यू एग्जांपल ऑफ दिस व्हीट। सो व्हेन फार्मर्स यू नो सॉ देयर सीड्स, जब फार्मर्स जो है वो सीड सॉ करते हैं, व्हाट हैपेंस, फर्स्ट दे सॉ द सीड एंड आफ्टर दैट दे कल्टीवेट इट, okay, they cultivate the crop, after cultivating the crop they ripen the crop, ripen मतलब काटना, okay, after that they you know farmers gathered it, whatever the left, whatever the wheat is, so they gathered it and that process is known as harvesting, that process is known as harvesting,
ask me what is harvesting. So in a simple language, when crops are cut and ripened, okay, that process is known as your harvesting. After that, that wheat is sent to the flour mill. You must have heard about the chakki, okay? So that wheat is gone to the flour mill. After that, it is grind, पीसा जाता है, okay? After grinding, it finally become a flour, okay? And that flour is packed into different packets, different wheat packet like chakki ka atta, some says chakki ka atta, some say Ashirwad atta. So these are the different flours, and after that they directly go to the shop, and from there we buy them. So this is how simple crops, or you can say simple wheat crop is grown and then sent it to the market and to a shop, and from there we buy them. Now how clothes are made. अब हम पढ़ेंगे how clothes are made, the third topic, okay? First, cotton is sown in the soil. After that, when it grows up, then we pluck the cotton, or you can say farmer pluck the cotton. After plucking the cotton, it is went to the spinner जो कपड़े स्पिन करता है, जो धागा निकालता है, okay? That plucked cotton is taken to the factories and it is spun into yarn, or you can say it is spun into thread, धागे में, okay? Then after that thread is made, then it is sent into a factory where weavers weave the thread. Weavers मतलब जो बुनने वाले होते हैं, ठीक है, वो धागे को बुनते हैं, and then it finally converted into a cloth, okay? Then that cloth is sent then we buy that cloth. That cloth is sent to a shop, then we buy it, and then finally we stitches our clothes, or we gave our clothes to a tailor, and then it comes to a beautiful cloth, okay? अगर हमें फ्रॉक बनाना है, then it will turn into a beautiful you can say that cloth. So my dear students, so this is how a final product of cloth is made, and I have told you the process of flour also and how clothes are made. Now art and crafts of India. The last topic is your art and crafts in India. As you all know that India is very famous for its handwork, okay? When there is no machines, nothing else, so the fine product, or you can say the embroidery which were carved in a cloth, or which were woven with the help of bamboo sticks, they were all famous in all over the world. So people usually take and time to weave all these things. So India is well known for its art and crafts, okay? So different artisans use raw material and make different designs and beautiful objects out of that raw material or after that material. So if you'll see in Punjab, Gujarat, I've told you that Lucknow is famous for its embroidery, that chicken work kapda, chicken work cloth, right? So it is famous for that. So in Punjab, Gujarat, Haryana, Assam, South India is famous for its art and craft work. So my dear students, this was all about your chapter and art and craft, and in your notebook you can go through all these topics and the different types of crafts
which are which are done by the people of our country. Some example are your jutti, if you see jutti, then your handwork, embroidery work, then bamboo goods. Madhubani painting is one of the famous hand painting in India. Then you'll see marble work. मार्बल में भी काम होता है ना, आपके घरों में भी मार्बल होगा, उसमें भी बहुत प्यारी प्यारी पेंटिंग्स होंगे, काम किया होगा. So these all are your art and crafts in India, and this is how people work in India in different levels. Okay, it is not only because of the machines that people are doing this, but in many part of the country, people are earning for them by selling different handiworks which they have made out of their hands, or by using their own creativity, art and craft. Okay, so my dear students, this was all about your chapter. You can revise it if you find any problem, or if you don't understand anything, please write down in a comment box. For the time being, stay healthy, stay safe, and thank you and Jai Hind.